शिवम शिवम चेहरा चलो आप कह रहे थे तो बाकी वो क्या नाम है आपका? ये उल्टे का क्यों पढ़ के जाता है वो ये कितना उम्र है आपका? मेरी 51। इसमें कहाँ आता है? चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से आया है। आप आए थे कुछ पढ़ा ये वो शुरू कहाँ से जाने वाले? आप भी तरफ काम में पड़ गए थे। अभी ठीक है? अभी अभी ठीक हो ना? और ये पीछे वाला रोहित कुमार ठीक हो आप? जी सर। चलो बहुत बढ़िया ठीक। आप अभी ये जी सर। ये ब्लड की निशान है ठीक है। जब उनको बिठाया था तब उनको नीचे बिठा के कर रहे थे थोड़ी यहाँ पे भी ऐसा क्या हुआ था? इसको ये हुआ था सर, पीछे से मारते थे इसको डिस्ट्रॉय कर दी थी। हम फोटो ले सर, ये पानी ब्लड थोड़ा बंदे को जबरदस्ती इसकी टेस्ट हुई है। वो खड़ा हुआ है, वो ऐसे गिराएगा, इतनी मारती थी वो देखा ऊपर स्लिप किया, वहां जाके लगा इतना मारा। हाँ मेरी को भाई सभी के कितने लोग हैं यहाँ पे अंदर? बताएं क्या प्रोग्राम चलता है? ये पाजी प्राइवेट रिहैब सेंटर है। ये कुछ पेशेंट्स लाते हैं घर वालों को मैनिपुलेट करके और उसके बाद बात नहीं करने देते। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे इन्होंने 1 महीना बिजनेस नहीं करने दिया यहाँ पे, जबकि डॉक्टर ने मेरे को पूरी परमिशन दी थी कि तू फ़ोन तेरे पास होगा और तू काम करेगा अपना। मेरा यूएसए में काम है। अब कल रात का मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल 4:40 पे जब हमारी चाय की ब्रेक ख़त्म हुई तो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने 5 बंदों को उठाया एंड दे स्टार्टेड बीटिंग देम मर्सीलेसली। उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि ज़िंदगी में हमने अपनी इतना टॉर्चर नहीं देखा। हर दिन हम यहाँ पे पैसे दे के फियर में रहते थे, माइंड हमारा पैरालाइज कर रहे थे ये। और कल इन्होंने जो स्टाफ के मेंबर्स थे, इन्होंने 6 बंदे उठाए अंदर से, एक मर गया और 5 बंदों का नाम हमने दिया है पुलिस को। वो 5 बंदे कहाँ पे हैं हमें नहीं पता। वो जब वापस आए उनसे हमने पूछा कि कहाँ गए थे, उन्होंने बोला हम लखनपुर टोल क्रॉस करके गए थे। अगर किसी को भी डाउट है, हमने पुलिस को उन 5 बंदों के नंबर दे दिए हैं। इनका एक और सेंटर यहाँ पे है। एक बंदे को आप उठा लोगे, उसकी पीठ देखोगे ना आप कांप जाओगे। इन्होंने पहले बंदों को नंगा किया सिर से पैर तक, उसके बाद उसको बेल्टों से मारा। उसके बाद 2 बंदे मार रहे थे, थक रहे थे, फिर 2 बंदे आ रहे थे, थक रहे थे, डाइट लेके फिर 2 बंदे आ रहे थे। उन्होंने उनको क्या किया, पहले जब उनकी चमड़ी उतर गई ना पीठ की, उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर नमक फेंका। नमक फेंकने के बाद इन्होंने उनकी पीठों पे मिर्ची लगाई। वो बंदे तड़प रहे थे, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ठंडा पानी और बॉइलिंग वाटर फेंका उन पे, गर्म सर्द कर दिए बंदे। और उसके बाद एक बंदा आया, उसने ग्लव्स पहने, उसने ग्लव्स हाथ में डाले और मिर्ची ली उसने। तो यहाँ पे 4th या 5th डिग्री टॉर्चर चल रहा था, मर्डर 307। और ये इनका बेसिक रूटीन है। जब ये इनका मूड ऑफ होगा, ये चूज करेंगे, 2 बंदे बाहर लाएंगे और उनको तोड़ेंगे।
एक एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे जो कि आर्मी रिटायर्ड है, वो नाइदर ही इज़ एडिक्ट नॉर ही इज़ एनी काइंड ऑफ पर्सन। घर वालों को मैनिपुलेट करके उसको उठाया और उस बंदे को भी नंगा करके मारा, पग उतार के। ये स्टोरी है पाजी, और इसमें इन्वॉल्व थे 5 बंदे, जुम्मा, भगवंत, रोहित बिश्नाका, गोपी, ब्रेक एचओडी, करण शर्मा जो मैनेजिंग डायरेक्टर था यहाँ का। सब कुछ उसकी सुपरविजन में हो रहा था, उसके ऑर्डर्स में हो रहा था सब कुछ। जिनकी यहाँ पे डेथ हुई है, ये हाँ जी, आप आरोप लगा रहे हाँ हैं, जी, मार्क में डेथ, उनका नाम क्या है? जसपाल जी, वो है बटाला पंजाब के। उनकी 4 बहनें थी, उनका अकेला भाई था। ठीक पैसे दे के ठीक करने भेजा था, इन्होंने इतना मारा। वो बंदा यहाँ पे अब बंद जगह है, हर बंदे को आदत नहीं होती, पहुंच जाता बंदा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर्स ने इन्वॉल्व किया है। डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं पेरेंट्स को कि इसको पिल दो खाने में, उसके बाद गूंज जाते हैं घर पे आपको अपने घर से उठाने। मैं लीगल रेजिडेंट ऑफ J&K हूँ, मैं टैक्स देता हूँ हर साल। मेरे को मेरे घर से अबडक्ट किया मेरी मॉम का माइंड वॉश करके, क्योंकि अगर मैं अपनी मॉम से बात करता तो मैं उनको बता सकता था मेरे लिए कौन सी सेफ जगह है, कौन सी अनसेफ जगह है। तो आई थिंक इट्स अ ब्लडी बिजनेस इन विच आप लोगों को मिलने कोई नहीं आता आपके No, आते हैं। मेरी मॉम मेरे को 20 दिन में देखने आई थी, इन्होंने मेरे को नहीं मिलने दिया। अच्छा, कल रात का जिस तरह से एपिसोड आप बता रहे हैं, जी, उसके बाद ये लोग कहाँ गए? अथॉरिटी जो दे आर एब्सकॉन्डेड, सभी भाग गए। और जो 5 लड़के थे जिनको मार पड़ी है वो कहाँ है हमें नहीं पता। पुलिस को किसने सूचित किया है आपने? पुलिस को हमें नहीं पता। बॉडी गई होगी हॉस्पिटल, वहां से पुलिस, बॉडी कौन लेके गया यहाँ से? वही लोग जिन्होंने मारा, वही लोग लेके गए बॉडी। वो वहां पे लेटा हुआ था बंदा, वहां पे सीट के बाद वो नंगा बंदा। जब मैंने देखा उसकी सांसें बंद हो गई हैं। ये सीसीटीवी है, बट इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, इट्स अ DVR। ये लाइव चलती है और हमें नहीं पता, बिकॉज ये हमारा फील्ड ऑफ बिजनेस नहीं है कि कैसे कैमराज होते हैं, किस टाइप के कैमराज होते हैं, ये क्या होता है। उनको इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया है? रात को उनको ये एक बार लेके गए हैं बाहर। उन्होंने लखनपुर में टोल में पर्ची कटाई है। पर्ची कटाने के बाद उनको वापस लेके आए हैं। हमने पूछा उनको, कितनी देर से चल रहा है ऑपरेशन? ये शुरू से, जब से शुरू हुआ है, पीपल आर बीइंग हरास्ड, पीपल आर बीइंग बीटन। मेरे को यहाँ पे 4 वीक्स हुए हैं और उसमें ही मैं मेंटली पैरालाइज हो चुका हूँ 4 हफ्ते में। ये कुछ लोग यहाँ पे 6 महीने से हो गए हैं। इसको भाई उन्होंने पीछे पाइप लेके खड़े होते थे, नहीं बात करने देते थे। और घर वालों को जब मीटिंग मिलने नहीं आता? मिलने घर वाले आते थे, काउंसलिंग कर देते थे। और उसके बाद क्या करते थे, जब भी हम घर वालों को बोलते थे लेके जाओ, मुझे 6 दिन स्पेयर पार्ट दिया, 18 घंटे वो चेयर भी पड़ी है उधर, तो टूटी हुई चेयर में घर वालों को जब हम बोलते थे लेके जाओ, ये घर वालों को। जब यहाँ पे इतनी बड़ी वारदात हुई है, हाँ जी, मारपीट हुई और यहाँ पर एक शख्स की जान यहाँ पर चली गई है, हाँ जी, अब आपने अपने घर वालों को सूचित किया है? भैया हमने किया है, फुल सूचित किया है, अभी घर वाले को नहीं आए। वाले अंदर हमारे साथ आज तक क्राइम सीन, वी वर वेटिंग फॉर मीडिया सिंस मॉर्निंग एंड वी आर आल्सो वेटिंग फॉर द सीनियर ऑफिसर ऑफ दिस लोकेलिटी और एरिया। We are just demanding peace for the। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, 2-3 पुलिस वाले आए थे and I don't know they were not high authority। बयान रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे? एग्जैक्टली हुआ है, हो गया। हमने बयान दे दिया है, मैंने अपने बयान दे दिए हैं, बट हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि कोई सीनियर ऑफिसर आए और वो हमसे बातचीत करे, क्योंकि हम सारे लड़के यहाँ पे पैनिक में हैं। हम सारे सेफ हो गए अपने घर से, बस हम सारे अपने घर जाएं। नाम क्या है, कौन सा है? पुनर्जीवन। एनोनिमस। विलेज प्रभात,
कोई सीढ़ी है जो ऊपर चढ़ने वाले ऊपर सर चढ़ने यहाँ पे जो सीढ़ी है ना, जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के ऊपर लगा जंगला, और वो जंगला मतलब डबल बैरियर जंगला है वो, वहाँ से हम ऊपर देख भी नहीं पाएंगे, इतना खतरनाक। आप यहाँ से देख सकते जब जब इन्होंने मर्डर कर दिया, जब इन्होंने मर्डर कर दिया, इन्होंने अपने 2 बंदे भेजे, एक बंदा और एक उसकी वाइफ। वो जो सुबह आ गए थे, उन्होंने बोला कि बाथरूम से भागने की कोशिश कर रहा था बंदा और वो गिर के मर गया। तो पुलिस वाले अंदर आए, वो हमें बाथरूम में लेके जाने लगे। मैंने कहा क्राइम सीन तो ये है, ये है क्राइम सीन, आपको हम ब्लड दिखाते हैं, ये क्राइम सीन है। क्राइम सीन तो बाथरूम में है ही नहीं। मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा बाथरूम में क्यों जा रहे हो? मैंने उनको इंग्लिश में बोला कि व्हाई आर यू गोइंग टू द बाथरूम। उनको उसको बंदे को हमारे सामने मार मार के लाश उसकी यहाँ लिटा दी थी, यहाँ पे लिटा था वो, और फुल नेक्ड, बिल्कुल कपड़े नहीं थे। और सर ऐसा टॉर्चर था कि हम पैसे दे के आ रहे हैं ठीक होने, यहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर लेने थोड़ी आ रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने आए हैं। अगर थोड़ा बहुत सारे यंग लड़के हैं, ऊपर सीढ़ियाँ कोई नहीं है जाने कोई की, सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे अगर लगी है तो ताला लगा होगा। देयर इज नो स्टेयर्स। थैंक यू। इतना सा रास्ता भी नहीं है बंदे के भागने का। धूप ही नहीं आती, धूप और रोशनी नहीं आती, मैंने आपको पहले भी बताया। इससे अच्छी तो जेल है, इससे अच्छी तो जेल है, धूप तो मिलती है वहाँ पे। अपने घर वालों को बस इतनी सी बात बोली नहीं, मेरे को लेकर घर वालों का माइंड वॉश करते हैं और अपने पैसे कमाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। खुद बोलते थे खुद बोलते थे हमें पैसे से हमें पैसे से मतलब है, कोई 3 महीने की फीस दे और तू नहीं। और ये जो सब कुछ हुआ है, ये सब मेरे सामने मैंने देखा, और मैं जब देख रहा था स्टेटमेंट सर ये सेम है। हाँ जी सर, और मैंने इधर से देखा था सर, जो जिनको 5 बंदे मारा ना, और मैं मेरी थोड़ी सी जगह पड़ी थी, ऐसे उठाया था इस कमरे से, ऐसे उठा के उसको इधर नाली बाहर निकाला, इतना मैंने उधर से देखा था किचन से। फोन नंबर पे 73 दुश्मनी ही आपको पेरेंट्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि अभी आपका बच्चा ठीक नहीं हुआ, जबकि दवाई हमारी 12 से 15 दिन में बंद हो जाती है। क्योंकि हम अगर एडिक्टेड है, हम खुद आ रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स को कह के, और उनको मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर घर वाले हमारे मिलने आते हैं, उनको बोल देते हैं कि अभी आपके बच्चे की हालत नहीं है मिलने की, वो हमें कैमरे के आगे बिठा देंगे सही करके कि सीधे होके बैठो, उनको कैमरे में ही दिखाएंगे। और अगर फोटोज वगैरह वीडियोज मंगवानी है घर वालों ने, ठीक है, तो सर हम मानते हैं कि हम एडिक्टेड थे, हम तभी आए ना। अगर सर आज आप लोग आए ना, आज हमने ये रोशनी देखी है, अंधेरा था हमें इतने टाइम से, या 25 दिन मेरे को हो गए हैं, 25-23 दिन। घर वाले आए लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। सामान के लिए बोला, घर वाले रिक्वायरमेंट हाँ आ रही है, जब फ़ोन करते थे तो बोल देते थे हाँ ठीक है आपके बच्चे यहाँ ठीक है। और सर ये सारी जगह ये लगे हैं, और ये शीट्स लगा दी हैं इन्होंने आगे। शीट्स इसलिए लगाई क्योंकि इनको धूप नहीं दिखे। सर ऐसा क्यों सर? हम ठीक होने आए हैं सर, हम ये टॉर्चर लेने थोड़ी आए हैं। हम सर कोई यहाँ से सर गंदी फैमिली का तो नहीं होगा, ठीक है ना? हम सब अच्छी फैमिली के बच्चे हैं सर। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई हैं। हमने यहाँ पे आके एहसास भी हुआ, वीक के बाद एहसास हुए, चाहे 3 दिन के बाद हुए, लेकिन एक एहसास तो होता है ना, इंसानियत तो है ना। हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं आप ठीक हो, अभी नहीं आप ठीक हो, आपकी ये दवाई चलेगी, आपकी वो दवाई चलेगी। और जिनकी डेथ हुई है सर, हमें क्या चट्टी थी यार,
हम तो अपनी सेफ्टी लेते हैं ना कि हमें निकाल दो, हमें क्या करना है, हमें आपसे कोई वो नहीं है। लेकिन सर एक इंसान होने के नाते ना हम भी यही कहते हैं कि जिनकी डेथ हुई ना वो बहुत सीनियर थे, ठीक है, काफ़ी सीनियर थे, वो यहाँ पे पाठ करवाते थे, ठीक है। ये चीज़ बेशक अभी बोल रहा हूँ। अब मैं एक बात सुनना चाहता हूँ आपसे कि जो बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहोगे? मैं सर यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ड्रग्स लेते हो ना, तो यूथ है जो खास करके, सर मैं सीरियसली ये बोल रहा हूँ, जो यूथ है, ठीक है, अब दिमाग होता है ना वो नहीं कंट्रोल में रहता है, ठीक है, बंदा रिलैप्स हो जाता है, किसी भी कोई भी ट्रिगर मिल जाएगा उसको रिलैप्स होने का। लेकिन हमें अपना माइंड कंट्रोल करना है, बेशक हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे कई ऐसे इंसान भी हैं जो अंदर हैं लेकिन वो ना हेरोइन एडिक्टेड है ना अल्कोहल एडिक्टेड है, वो फिर क्यों है यहाँ पे? ये भी तो सोचो ना। अगर ये NA प्रोग्राम है, नार्कोटिक्स एनोनिमस प्रोग्राम है, तो यहाँ पे बिना ड्रग एडिक्टेड और अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन क्यों है यहाँ पे? मतलब ये एक प्रोग्राम नहीं है ना, ये बिजनेस बनाया हुआ है। और सर इतना कह देते थे कि मतलब क्या बोलूँ सर, गालियाँ गंदी गंदी। बस हमें अब यूथ से अब क्या अपील करना चाहते हो? नशे की ओर बढ़ रहे हैं लोग। मैं सर यही बोलूँगा यूथ को कि अगर आप लोगों को एडिक्शन छोड़नी है तो प्लीज़ घर वालों के साथ अपनी बात करें, घर वालों के साथ अपने बात करो और उनको बोलो कि हमें अपॉर्चुनिटी दो, और वो आपका ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो मच बेटर है। लेकिन घर बैठ के और यहाँ कुछ हमारे भाई भी ऐसे हैं, ठीक है सर, जिनकी अभी तक घर पे बात नहीं हुई है ना, उनके घर पे मैसेज पहुँचा है। तो प्लीज़ सर मैं चाहता हूँ, कई मतलब बुजुर्ग भी हैं, ठीक है, ये भी सर बुजुर्ग हैं, ठीक है, विशाल अंकल, हाँ सर मैं बस यूथ को ये कहूँगा कि नशा नहीं करना, क्योंकि ये कुछ नहीं रखा, ये सब बंद कर देगा, ये आपकी लाइफ पूरी बर्बाद करेगा, फैमिलीज वगैरह सब स्पॉइल है। अगर हम क्योंकि ये ऐसा ड्रग है, हेरोइन एक ऐसा ड्रग है जो आपको फैमिली भी नहीं देखने देगा। तो यूथ जो है ना वो सर उसको कंट्रोल करना है, वो अपने आप को कंट्रोल करो प्लीज़। अगर ऐसी जगहों पे आके अगर आप आओगे कि ये सोच के, घर वाले आपके ये सोच के भेजेंगे कि हमारा बच्चा ठीक होगा, तो ये गलत है। तो लेकिन यहाँ से उल्टा डेड बॉडी निकलेगी, उसकी ठीक नहीं होगा, वो डेड जाएगा यहाँ से, मेंटल हो जाएगा या माइंडली डिस्टर्ब हो सर। जाएगा। हमारे जम्मू में भी कई साइकेट्रिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं साइकेट्रिस्ट के, लेकिन वहाँ पे भी सर आप इतने पागल नहीं देखोगे। लेकिन यहाँ पे रह के मेरे को भी 3 से 3.5 4 वीक हो गए हैं, पर यही है, मेंटली डिप्रेस्ड है। हमें यहाँ फ्री नहीं है, हम बस यहाँ चाहते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। अपनी मर्जी से हम बोल नहीं सकते, यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हम आवाज़ निकालते हैं पाइप लेके आ जाते हैं मारने के लिए। अगर जरा सा कुछ बोलते हैं या मांगते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़, कुछ मांग ली खाने के लिए, तभी पाइप लेके आ जाते हैं मारने के लिए सर। और ये है कि जैसे मतलब अब हमारे घर पेरेंट्स हैं, अब सर पॉजेसिव तो होते हैं, गुस्सा करके पेरेंट्स भेज देते हैं नार्कोटिक्स में, ठीक है, वो गुस्सा करके हमें भेज देंगे कि हमारा बच्चा चलो नहीं है कंट्रोल में, वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता होता अंदर सिस्टम क्या है, अंदर का प्रोग्राम क्या है, अंदर टॉर्चर होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये चीज़ है सर। और जब यहाँ पे मतलब लाया जाता है ना, तो यही है बस कि मैं ये चाहता हूँ जो भाई हमारे यहाँ पे है ना, जिनके पेरेंट्स को नहीं हमें अभी तक मैसेज पहुँचा है, उनके घर पे मैसेज पहुँचाया जाए। और जो कुछ बुजुर्ग हैं जिनके घर वाले नहीं आ सकते हैं, उनको सर घर तक सेफली पहुँचाया जाए, मेरा ये मैसेज है।